हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको अभी तक 5 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और उसमें हम लोग सीख चुके हैं कि सर्च और इंडिसेस के जो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसके 5 पॉइंट मैंने अभी तक आप लोगों के लिए क्लियर किए हैं। उम्मीद है वो चीज़ें आपको अच्छे से ढंग से ठीक टाइप से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की चीज़ों की शुरुआत करते हैं और बाद की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में। अब ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। सबसे पहले अपने पास जब भी हम लोग, और ये चीज हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये जो चीज है ये आप लोगों को याद होगा, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा और ये याद भी होगा। प्रत्येक बच्चे को याद रहती हैं ये चीजें इस टाइप की। अगर नहीं याद रहती तो भी ये चीज लेकिन ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है नहीं याद रहता तो अब याद कर लो, लेकिन इसका एक क्वेश्चन भाई आजकल आने लग गया है। क्यों आने लग गया है? क्योंकि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, इस क्वेश्चन को बनाने में। तो मेंस अगर देने बैठोगे तो हो सकता है इसके 3 क्वेश्चंस भी मिल जाएं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का काफी पार्ट आजकल आने लग गया है। और बैंक में तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन एसएससी में भी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। सबसे मेन बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे को टाइम भी लगता है जब वो सोल्व करता है, और दूसरा मतलब क्वेश्चन बनाने में कोई बहुत ज़्यादा भी वो टाइम भी नहीं लगता या बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है नया क्वेश्चन बनाने के लिए। कोई भी संख्या लिखो और उसके बाद बोर्ड मास का नियम उसमें लागू करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल आते ही आते हैं, ये बात ध्यान रखना। मैं 2019 मेंस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, 2018 मेंस के भी करवाऊंगा, 17 मेंस के भी करवाऊंगा, 2019 सीजीएल प्री के भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, 2019 सीपीओ के भी क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश करता हूं। तो फिर आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ, प्रत्येक पेपर में इसके एक या दो क्वेश्चन सिर्फ इस एक पॉइंट से आए हुए हैं, बोर्ड मास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे। बी का जो मतलब होता है यहां पर, अगर हम लोग बात करें कि सर बी का मतलब क्या है, और ये बचपन में से चीजें आप लोगों को याद होंगी मुझे ऐसा लगता है। तो ये अपने पास होगा ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले हम लोगों को ये ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद हम लोगों को ये ब्रैकेट सोल्व करना है, और उसके बाद हम लोगों को ये ब्रैकेट सोल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ। वैसे ओ का मतलब होता तो इनटू ही है, लेकिन हमेशा और हमेशा किससे पहले होगा? डिवीजन से पहले सोल्व होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। डी का मतलब यहां पर डिवीजन है, डी का जो मतलब है वो है भाग, डिवीजन। इसका मतलब भाग होता है। ये जो एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इस चीज का मतलब जो होगा वो होगा मल्टीप्लीकेशन। यानी इस चीज का मतलब होता है गुणा करना। और अपने पास अगला जो है ये अपने पास है एडिशन, ऐड करना। जोड़ना। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है एस, इसका मतलब होता है अपने पास घटाना या सब्सट्रैक्शन या घटाना। तो ये चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, आसान है। और ये बोर्ड मास का नियम पहले से ही याद रहता है कि सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर इनटू करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। लेकिन डिवाइड ऑफ अगर कभी आ जाए तो उसका मतलब तो गुना करना ही होता है, लेकिन हमेशा और हमेशा किससे पहले होगा? अपने पास डिवीजन से पहले होगा, ध्यान रखना ऑफ। और उससे पहले अपने पास ब्रैकेट की चीजें अगर आ जाए तो पहले हमें ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें हैं वो सोल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग बाहर जाते हैं। जैसे कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 3, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले ही डिवाइड कर दो। इसका मतलब है ब्रैकेट पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो ये अपने पास कितना है 8, और आंसर कितना आ जाएगा 1। यही चीज़ अगर ऐसे होती 8 डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से +3,
और +3 मान लो ब्रैकेट अगर नहीं लगा हुआ होता तो प्लस से पहले डिवाइड होगा, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 +3 ब्रैकेट अगर नहीं लगा हुआ होगा तो हमारा आंसर ये 10 होगा। उम्मीद है छोटी छोटी बात आप लोगों को पता होंगी, ये चीज़ें आप लोग जानते होंगे और इनके मैं प्रैक्टिस जब करवाऊंगा, इनके क्वेश्चंस करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सिंप्लीफिकेशन उतना ही आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा। आइए उन्हीं क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं जो अभी भी 2019 प्री के जो मेंस के जो क्वेश्चंस है, अभी जो पेपर शुरू हुए थे अपने पास नवंबर में जो पेपर हुए थे, 16 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ है एसएससी मेंस का, 2020 में जो अपने पास एसएससी मेंस का क्वेश्चन हुआ है उन्हीं से हम लोग शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन हम लोग इसी के करते हैं। मेंस 2000 वैसे 16 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था और ये जो पेपर था रियल में ये 2019 मेंस इसको बोला जाएगा क्योंकि 19 मेंस का पेपर था। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। लेटेस्ट क्वेश्चन भी आप लोग देखने की कोशिश करना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम लोग थोड़ा बहुत टाइम कैसे बचा सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या शुरुआत करें? तो ये अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर आप लोग कोई सा भी ऐसे डाल लेते हैं हम लोग, 3 डिवाइड कर रहे हैं 18 से, 3 डिवाइडेड बाय 18, इसको ऑफ 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 21 इंटू 6 इंटू डिवाइडेड बाई 18। उसके बाद आगे लिखा अपने पास -3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 है और उसके बाद अपने पास लिखा है +3 -3 डिवाइडेड बाई 9, -3 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 3 इंटू 9, उसके बाद आगे ऑफ लगा के 3 इंटू 9 और है। चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ये लो 2020 मेंस का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। आप करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूं कि ये एकदम ठीक है क्या। 3 डिवाइडेड बाई 18 ऑफ 3 इंटू 6, 21 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18 -3 डिवाइड बाई 2 +3 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 3 इंटू 9, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए उसको हमेशा और हमेशा आप लोग करने की कोशिश तो करोगे ही करोगे। तभी आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए मैं फिर बता देता हूं, ये क्वेश्चंस आसान लगते हैं बच्चे को, देखते ही जब प्रैक्टिस करता रहता है तब लगता है ये तो हो ही जाएगा, इसको तो मैं कर ही लूंगा, कुछ है ही नहीं। लेकिन जब तक आप लोग इनको करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक हमेशा प्रॉब्लम आएगी। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मुझसे क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन ऑप्शन इसका मिल नहीं रहा है, ऐसा आप लोगों को हमेशा लगेगा। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का ये स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा। वापस आपको नोटबुक में एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि कभी भी आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस नहीं लिखना, कम से कम एक स्टेप तो बचे। तो स्क्रीन से जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो आप लोगों को वापस सोल्व करना पड़ेगा लिखकर, लेकिन ध्यान रखना जहां तक अपने पास हो सकता है सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये अपने पास 18 गुना 3 54 आएगा, 18 गुना 3 54, ये अपने पास नीचे आ जाएगा 18 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/18 गुना 6। तो इस चीज को यहां से यहां तक को ज्यादा भी चीजें एक साथ मिक्स मत करो, लेकिन इसको आप लोग 1/3 लिख सकते हो। इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। याद रखना पहले इंटू सोल, पहले ऑफ सोल होगा, फिर अपने पास डिवाइड होगा और फिर गुना होगा 6 से। मैं क्या कर रहा हूं, 18 गुना 3 54 नहीं लिखकर मैं दिमाग में 18 गुना 3 नीचे ला रहा हूं, 3 से 3 कट जाएगा 1/18 गुना 6 है, 6 से कट गया 3 बार। मैं क्या करूंगा यहाँ पर बाई 18 आ जाएगा तो 6 से 3 बार और 3 से कट जाएगा 7 बार, ये यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, इसकी जगह अपने पास आ जाएगा 7। ये अपने पास 3/2 अगर है तो मैं पढ़ा रहने देता हूँ, 3/2 को मैं आगे वाली चीजें नहीं देखता हूँ।
+3 है, इसको भी मैं ऐसे कैसे रख लेता हूं, प्लस के बीच बीच वाली जो संख्याएं हैं उनको मैं ऐसे, प्लस या माइनस के बीच वाली संख्याओं को ऐसे ही रख रहा हूं। बाकी जो भी, जैसे यहां पर 9 गुना 3 आएगा 27 और 3/27 इंटू 9, तो इसको सोल्व करने पर ये कितना आएगा 1। तो ये अपने पास 7 है, ये अपने पास 7 है, देखना ये 7 है, ये 3 10 है और एक माइनस का है, तो ये तो हो गया 9। और इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें हम लोग, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम अगर हम लोग ले लें 6, तो यहां पर तो अपने पास आ जाएगा 2 और यहां पर अपने पास आ जाएगा कितना 9, अपने पास आ जाएगा 9। तो ये 9 गुना 6, फिर से पूरे का एलसीएम लोगे तो 54 और यहां पर अपने पास होगा -7। तो आंसर जो आ गया वो आ गया 47/6। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे अच्छे से इस चीज को कि कैसे आ गया 47/6। मनीषा, ऊपर शीतल कैन और ऊपर एक और बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। -12 आपका आंसर कैसे आ रहा है राहुल, आप थोड़ा सा चेक कीजिए कि कहां पर आपसे गलती हो गई है। मैं आगे फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं और ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2019 यानी इसी पेपर का है, सीजीएल मेंस 2019 जो पेपर 2020 में हुए हैं अभी। 16 नवंबर वाले का ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना है बहुत, और जब तक आप लोग खुद से इनको स्क्रीन पर देखकर सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक ध्यान रखना आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी और एग्जाम में आप लोग नहीं कर पाओगे। ये अपने पास लिखा हुआ है 4/7 ऑफ, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऑफ 2 and 4/5, और इनको जब तक खुद से ध्यान रखना प्रैक्टिस नहीं करोगे स्पीड नहीं आएगी। 1 and 3/5 ये अपने पास है, -3 and 1/3, 3 and 1/2, -2 and 1/6 ये अपने पास यहां तक है। आगे इसने क्या कर रखा है, इसने डिवाइड कर रखा है किससे, 3 and 1/4, 3 and 1/5, 3 and 1/5 डिवाइड कर रखा है इसने 4 and 1/2 से, ऑफ कर रखा है इसने 5 and 1/3। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 4/7 ऑफ 2 and 4/5 इंटू 1 and 2/3 -3.5 -2 and 1/6 डिवाइडेड बाय 3 and 1/5 डिवाइडेड बाय 4.5 ऑफ 5 and 1/3। चलो सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। मैं आपको फिर एक ही बात बार बार बता रहा हूं, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको हमेशा हमेशा और हमेशा ही प्रॉब्लम आएगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको सोल्व करने की कोशिश आप लोगों को करनी है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसके क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है कि इनको आप लोग कितना सीख पाते हो और कितनी इन पर प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन इन पर सिंप्लीफिकेशन का आएगा 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 और आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश आप लोगों को करता हूं। देखिए जब भी हमारे पास स्क्रीन पर इतना तो लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोग जब भी स्क्रीन से वापस आप लोग अपने रफ पेज पर जब लिखोगे तो कम से कम इतना तो याद रखिए कि सेम क्वेश्चन तो नहीं लिखना है, कम से कम थोड़ा सा तो उसको अगली स्टेप पर लिखो, थोड़ा सा तो उसको ज्यादा मतलब एक स्टेप तो बचे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये अपने पास 4/7 है और इस चीज को हम लोग इंटू कर रहे हैं, ऑफ का मतलब इंटू ही होगा, तो ये अपने पास नीचे तो आ जाएगा 25, ये तो चेंज होते हैं ही नहीं। याद रखना 2 and 1/3 है, ऊपर क्या आएगा वो अलग चीज पर डिपेंड करता है, 7 and 1/4 है, तो ये तो आ जाएगा अपने पास, ये चीज भी छोटी सी है लेकिन काम की है, ध्यान रखना। ऊपर तो आ जाएगा 7/3, ये आ जाएगा 7 गुना 4 28, 28 और एक ऐड करोगे 29/4। ऊपर कुछ भी आ जाए, नीचे तो 4 और 3 रहना ही है, तो नीचे जो भी संख्या है 5 और 5 है तो इंटू करके मैंने लिख दिया यहाँ पर 25। ये अपने पास 5 गुना 2 10 और 4 14, और ये अपने पास कितना होगा 5 और 3 8। ठीक है,
माइनस काट देंगे हम लोग जो कटेगा, लेकिन पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है इसको हम लोगों को अलग से ही, क्योंकि माइनस है बीच में हम लोग कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि एलसीएम ले लें 6। तो यहाँ पर 3 गुना 2 6 और एक 7, 7 को 3 से गुना करोगे तो अपने पास 21 आ जाएगा। माइनस अपने पास ये जो यहाँ पर है 2 एंड 1/6, 6 गुना 2 12 और एक 13, और ये अपने पास 13 आ जाएगा। इतना काम हम लोग एक साथ कर सकते हैं स्क्रीन से देखकर। नीचे एलसीएम 6 ले लिया तो अपने पास 3 गुना 2 6 और एक 7 होना चाहिए, लेकिन एलसीएम 6 अगर ले चुके हैं तो 7 का 3 से गुना करेंगे 21, क्योंकि हमें नीचे 6 बनाना है, 2 नहीं बनाना। आप लोग चाहो तो एक बार किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो ये चीज लिख सकते हो कि 3 गुना 2 6 और एक 7 बटे 2 और माइनस 13/6। इसका फिर एलसीएम आप लोग ले लीजिए, 6 आ गया, 7 गुना 3 21 माइनस 13, ये आप लोग लिख सकते हैं। याद रखना ये ब्रैकेट हमें पूरा ब्रैकेट यहाँ पर खत्म है, तो पहले इसको हमें अलग से ही सोल्व करना पड़ेगा, और उस चीज को आगे वाले को, इस चीज को डिवाइड में अगर है तो इस चीज को हम लोगों को अलग से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। 5 गुना 3 15 और एक 16, 16/5। डायरेक्ट रफ पेज पर यही चीज लिखना। यहां पर डिवाइड का मतलब होता है इनटू, लेकिन ऑफ आगे लगा हुआ है तो पहले वो सोल्व होगा। तो ये जब सोल्व करोगे तो दोनों का इनटू, 3 गुना 2 6 पलट कर ऊपर चला जाएगा। डिवाइड में चीजें पलट जाती हैं, और बाकी जो चीजें हैं 4 गुना 2 8 और एक 9, और 5 गुना 3 15 और एक 16, ये अपने पास नीचे आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे पता है कि 3 एंड 1/5 यानी कि 16/5 डिवाइड करना। आप लोगों को इन दोनों को इंटू करोगे, 4 गुना 2 8 और एक 9, 9/2 इंटू 5 गुना 3 15 और 16, 16/3। ये काम पहले करना है क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, दोनों को पलट दिया, 6 ऊपर और 9 नीचे ले गए। ये जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें आपको खुद ही दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। हाँ ना बोलो कि एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर 7 से ये अपने पास कट जाएगा। अब इस चीज को अगर हम लोग काट दें, क्योंकि सबसे पहले हमें इंटू ही करना है, 4/7 है, 14 और 8 है, तो 7 से ये अपने पास कट जाएगा। कितनी बार? 2 टाइम्स अपने पास कट जाएगा। और ये यहाँ पर बाकी कोई चीज़ अपने पास कट नहीं रही है। इधर वाले को अगर काट दें तो 16 से अपने पास 16 कट रहा है। बाकी तो कोई पॉइंट अपने पास 3 से कट रहा है 2 बार, और 3 से कट रहा है 3 बार। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर और कोई संख्या यहाँ पर कट रही है क्या? नहीं कट रही। तो ये अपने पास 8 गुना 4 अपने पास 32, 64/25 आएगा। ये अपने पास माइनस करने पर जो आ जाएगा, ये यहाँ पर और कोई कट नहीं रहा तो यही हम लोग छोड़ देंगे, और ये अपने पास आ जाएगा 8/6 का मतलब 4/3। ये अपने पास आ गया, और बाद में वो तो अपने पास सोल्व करके तो हम लोग बैठ गए। ये अपने पास करना तो ध्यान रखना 15/2 है। इस चीज को करना तो 15/2 है, लेकिन ये चीज आप लोग याद रखना कि हमें ये बाद में करना है, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट बंद है। पहले इस चीज को यहां पर आप लोगों को सोल्व करना ही पड़ेगा। तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया है? एलसीएम आ गया 75। ये अपने पास 3 बार, तो 64 इंटू 3 या 4 अगर आप लोग कॉमन ले लो, यहां पर 4 कॉमन ले ले तो यहां पर 16 बचेगा। 16 गुना 3 48, और माइनस यहां पर अपने पास 25 इंटू ये आगे ये तो चल ही रहा है 15/2। 15 से कट गया है ये कितनी बार? 5 बार, और 2 से कट गया है ये कितनी बार? 2 बार। तो हमारा जो आंसर आ गया ये 23 इंटू 2। क्या आपका जो आंसर है वो 46/5 आ गया है? सभी लोग मुझे ये बताइए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है क्या? फोर्टी 46/5 बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। वैसे एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पर जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में तो आपका आंसर मिलेगा आप लोगों को 10। जब आप लोग कभी भी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन अगर करोगे और इस टाइप का जब क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर आपको 10 मिलेगा। आपको लगेगा कि सर ने तो इसका आंसर 46/5 करवाया है, और यहाँ पर वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, तो इसमें ये मुझसे आंसर 10 दे रहा है। तो उस क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ पर 1 and 3/5 की जगह ये गलती से मुझसे लिखा गया, तो उस चीज को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। रियल क्वेश्चन में यहाँ पर 1 and 2/3 था। रियल जो क्वेश्चन था उसमें 1 and 2/3 था, और 1 and 2/3 अगर होगा यहाँ पर तो ये अपने पास होगा 3/5। तो यहाँ पर 8 की जगह अपने पास कितना आएगा? फिर
3 आएगा और उसको सोल्व करोगे तो आंसर 10 आ जाएगा। एसएससी का जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, ये मैंने 1 and 3/5 लिख लिया गलती से, तो इससे सोल्व हो गया, वो तो एक नया क्वेश्चन बन गया, उस चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो आप क्या करना, यहाँ पर 1 and 2/3 लिखकर फिर से पूरा सोल्व करना, और उस कंडीशन में जो आपका आंसर आना चाहिए वो अपने पास आना चाहिए 10। उम्मीद है कि मैंने क्या बताया या क्या समझाने की कोशिश की आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर लिखता हूं आपके लिए 2018 एसएससी के क्वेश्चंस में आपके लिए लिखता हूं 2018 के, और उनको फिर से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस से जब तक खुद नहीं करोगे भाई तब तक सोल्व नहीं होंगे। वैसे सोल्व सारे लोग कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लिखता हूं, ये आए हुए क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए ले रहा हूं 16 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम खुद भी कितने भी बना सकते हो, हजारों क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ अपने पास 4 इंटू, यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, ऑफ 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है 3 + 3 ब्रैकेट यहां पर बंद है, यहां पर ये वाला ब्रैकेट भी बंद है और ये भी बंद है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर रहा है ब्रैकेट के अंदर 2 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 8। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, 2 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 8। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है ये वाला, कीजिए। अरे वाह, तो क्या हम लोग सोल्व करें? बिल्कुल ठीक है मदन आपका आंसर। जब भी हम लोग इन चीजों को सोल्व करेंगे ध्यान रखना ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, और हम लोगों को थोड़ी सी ये बात तो देखनी पड़ेगी कि हम लोग एक स्टेप एग्जाम में हम लोग कैसे इनकी स्टेप्स हम लोग बचा सकते हैं। इस चीज पर भी हमारा टाइम डिपेंड करेगा कि कितना टाइम हम लोग लेंगे। मुझे बताइए दिमाग में अगर चीजें सोल्व करने की कोशिश करें, 6 है, 4 × 3 12 में 6 का भाग दोगे तो 2, 4 का 2 से गुना करोगे क्योंकि पहले ऑफ का साइन है, 4 × 2 8, तो 3/8। इसको सोल्व करने पर अपने पास 3/8 आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस पूरे ब्रैकेट को क्योंकि एक साथ हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, तो याद रखना इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 3/8। ये अपने पास कितना है? 1/16 है। 8 × 4 32, 32 को डिवाइड करोगे अपने पास 2/32 लिखोगे तो 1/16, तो ये इंटू में अपने पास 16 है, और ये यहाँ पर जो है ये 16 में 16 का भाग दो, पहले ऑफ सोल्व करना है, 16 में 16 का भाग दोगे तो 1, 8 से कट गया 2 बार, तो आपका आंसर आ गया 6। तो कभी कभार आपको क्वेश्चन तो डराएगा कि कभी कभार ऐसा लिखा हुआ होगा, ओहो इसको ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये किया हुआ है, इसमें टाइम लगेगा, कैसे सोल्व करूं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप लोग चीजें दिमाग के अंदर अगर आधी चीजें सोल्व कर लेते हो तो देखिए एक स्टेप में भी आंसर आ जाएगा। यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट देखिए, ये बोर्ड मास पर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर हेल्प करेंगे अगर आप लोग इसकी थोड़ी सी तैयारी करते हो तो। 16 डिवाइडेड बाय 4, जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पहले वाला ही बोल रहा हूं मैं वापस, ये यहां पर लिखा हुआ है 5 + 3 डिवाइडेड बाय 5 × 5, ये अपने पास है
18 के ही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ भैया, 2018 के ही। ये अपने पास फिर सीपीओ के भी अभी करवाता हूँ। 3/3 ऑफ 6 ऑफ अपने पास आगे लिखा हुआ है 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 × 4, ऐसे अपने पास लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन। सब कुछ 4 ही 4 है आगे तो। 5 + 3 है डिवाइडेड बाई 5 × 5, डिवाइड कर रहे हैं 3/3 ऑफ 6 ऑफ लगाकर आगे लिखा है 4 × 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 × 4। आगे अपने पास कितनी बार? 7 बार 4 है, जो बिल्कुल ठीक है। चलो करो आप लोग, कोशिश करो। थैंक यू लालचंद भाई। कोमल वेलकम। बाकी लोग करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं क्या है क्या नहीं है ये वाला पॉइंट। देखिए सभी लोग कोशिश करना समझने की। ये जो अपने पास ब्रैकेट के अंदर की चीजें हम लोग एक साथ सोल्व करेंगे। 3 × 3/5, यहां पर ध्यान रखना पहले डिवाइड होगा, इंटू मत कर लेना। ये ऑफ और इंटू में एक बार ऑफ दिमाग में रखते हैं कि इंटू ही होता है तो पहले इंटू करना शुरू कर देते हो। ये गलती आप लोग नहीं करना। 3/5 × 5 तो 5 से 5 कट कर इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। अकेले अकेले ब्रैकेट की वैल्यू ही आप लोग सोल्व कर लो। 18 तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 1/6, यहां लगा हुआ है ऑफ, लगा दो। इसके बाद अपने पास इसको अगर सोल्व करें तो ये 16/16 यानी 1, 4/4 यानी कि ये अपने पास आएगा कितना? 5। 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये 4 होगा, ये पूरा 1 है तो 5 आ गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 8 डिवाइड कर रहे हैं 5/16 से, 1/6 × 5 तो ये 5/6 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6/5। तो आंसर आ गया 48/5 का मतलब 9 और 3/5, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 48/5 ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं हम लोग। सीपीओ 2019 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं और आप लोग भी मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करना। ऑप्शन 9 और 3/5 है, इसी फॉर्म में 48/5 भी हो सकता है या इस फॉर्म में भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सौरभ भाई आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है, सीपीओ का क्वेश्चन है 2019 का। ये अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले जो क्वेश्चंस इसके आते थे लेकिन वो ज्यादा आसान आते थे, वो तो एकदम ही मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आप लोग मतलब बिना कुछ लिखे स्क्रीन पर देखकर, या पहले तो ऑफलाइन होते थे तो उस पेज पर एक बार देखकर ही सोल्व कर सकते थे। वो मैं आप लोगों के लिए नहीं ले रहा हूँ, इसमें कुछ स्टेप जो होती हैं वो लिखनी पड़े। वो क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं अभी 19-18, वही मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। और मैं खुद की तरफ से क्वेश्चंस नहीं बना रहा हूं ये वाले, क्योंकि खुद की तरफ भी कितने भी क्वेश्चंस आप लोग खुद भी बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ संख्याएं लिखनी है, ब्रैकेट लगाना है और ये साइन आप लोगों को लगाना है। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 4, डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, ऑफ अपने पास 4 और ये यहाँ पर ब्रैकेट अपने पास बंद हो गया। -8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 16 और यहां पर भी ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस अपने पास 4 × 2 डिवाइड बाई अपने पास 8 है और यहां पर ये ब्रैकेट भी बंद है, ये ब्रैकेट भी बंद है और ये ब्रैकेट भी बंद है। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है ये, सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 8 डिवाइड बाय 9 - 4 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाई 2 ऑफ 4, बिल्कुल ठीक है।
8 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 16 ब्रैकेट बंद 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 8, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप लोग सोल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। तो आइए फिर हम लोग सोल्व करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो भाई आप लोग। यहाँ पर चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन होगा और हमें पता है कि स्क्रीन से देखकर हमें चीज़ें जितनी कम से कम हो सके वो हम लोग लिखना चाहेंगे। ये हमें लास्ट में आएगा चीज़ें। ये जो छोटे छोटे ब्रैकेट हैं इन चीज़ों को हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा और इनके भी ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये 8 डिवाइडेड बाई, इसको आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो या नहीं लिखना चाहो तो छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारे पास बाद में आएंगी। यहाँ पर इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो 8 आएगा। ये अपने पास 8 है, देखना 4 गुना 2 8, यानी 1/2 हुआ। ये अपने पास 1/2 हुआ। माइनस इसकी अगर बात करें तो 8 इंटू 16 करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में नीचे लाओ। 8 इंटू 16 तो ये कट जाएगा तो बचेगा 1/16 और आगे वाला अपने पास बचेगा, बट्टे में 8 लाएंगे तो अपने पास बचेगा ये 1। इस चीज़ को हमें पहले सोल्व करने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी, इसको तो हम लोग बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो एलसीएम जो आ गया वो अपने पास आ गया 16। यहाँ पर 8 माइनस 1 प्लस अपने पास 16, तो ये इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 16/23। और ये आगे 8 डिवाइड तो चल ही रहा है, इसको वापस लिख सकते हैं 8 इंटू 23/64। तो यहाँ से 8 से कट जाएगा ये 8 बार, तो आपका जो आंसर आ गया है वो आ गया 23/8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? 23/8 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं और उस चीज को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके लिए लिखने की कोशिश करता हूं। ये अपने पास लिखा हुआ है 5-2। मुझसे भी कोई गलती अगर हो जाए कभी इसमें संख्याओं को करते टाइम, क्योंकि हो सकता है कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, तो वो चीज़ें आप लोग साथ साथ मुझे बता देना। ये वैसे अभी तक सभी क्वेश्चन सही थे, पिछला मत सोचना, आगे अगर कोई हो जाए, क्योंकि संख्याओं में कैलकुलेशन करते टाइम हो सकता है कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए। डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 4, ये अपने पास जो लिखा हुआ है अपॉन में ये लिखा हुआ है 4+4 डिवाइडेड बाई 8। सीपीओ का इक्वेशन करवा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, 2019 का। डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 2 इंटू अपने पास 8-5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय अपने पास 3-8 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 8। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है, वहां पर यही चीज आपको लगेगा वो कैसे सोल्व करूं, टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। लेकिन यहां पर अगर आप लोग 15-20 क्वेश्चंस अगर किए हुए हैं ढंग से प्रैक्टिस, तो आप लोगों को वहां पर इस क्वेश्चन को करने का फिर मन करेगा कि करता हूं इस क्वेश्चन को।
ठीक है मयंक, लिखवा कर करवाता हूँ भाई मैं आपके लिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को पता है कि मैं ऑफलाइन क्लासेज में भी आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये नोट्स मेरे ऐसे तैयार नहीं है कि मतलब वैसे लिखे हुए, इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार मैंने भी वैसे हाथ से ही लिखे हैं, तो टाइपिंग करवा के आपको वैसे मैं डलवा दूंगा ये वाले। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए हमें ये बात पता है सभी लोगों को कि यहाँ पर ये अपने पास इस चीज को 5 माइनस अगर है, इस चीज को एक साथ हम सोल्व कर सकते हैं और इस चीज को हम लोग एक साथ सोल्व कर सकते हैं। जैसे नीचे इस चीज को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग एक साथ सोल्व कर सकते हैं, और ये तो 4 में प्लस तो अपने पास है ही, आधी आधी चीजें हम लोग तोड़ लेते हैं, गलती नहीं हो वहीं तक चीजों को, वहीं तक दिमाग को हम लोग काम में लेंगे ताकि कहीं पर हमसे गलती नहीं हो जाए। तो 5 माइनस, ये अपने पास पता है कि ये जो सोल्व करने पर ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा, ये अपने पास -1 आना है। देखना आप लोग सभी लोग, ये अपने पास -1 आना है, तो ये हो गया 6, तो ये 2/4 है और ये अपने पास 6 है, तो 12/4 का मतलब क्या यहाँ पर अपने पास 3 आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस चीज को नहीं समझ में आए तो लिख लेना, 2/4 है और ये आगे वाला 6 होगा, 6 गुना 2 12 में 4 का भाग दोगे तो 3। पहले हमें ब्रैकेट देखना पड़ेगा, ये -1 है, 5 माइनस -1 तो हो गया 6, ये 6 है, ये 1/2 है, कट के अपने पास यहां पर आ गया 3। आगे वाली चीज को अगर हम लोग सोल्व करें, और स्क्रीन से यही चीजें एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, नोटबुक में क्या रफ पेज पर। ये जो होता है अपने पास पहले 8 होगा और ये 5 20, ये 4 8 नीचे आ जाएगा तो 4 से कट जाएगा 2 बार, और ये हो गया ऊपर वाला अपने पास 5/2, ऊपर तो अपने पास ये आ गया। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं कि कहां से आया। अगर हम लोग आगे यहां पर चीजें अगर सोल्व करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि ये चीज सबसे पहले अपने पास सोल्व होगी, ये यहां पर ये जो होगा ये 4 प्लस तो अपने पास आना ही है। इस चीज की अगर मैं बात करूं तो ये 16 यानी कि 1/4, 8 गुना 2 16, नीचे लेकर आओगे तो ये 1/4 बचा, बिल्कुल ठीक है 1/4। ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 2/3 है, ये अपने पास 3 है और ये 2/3 अपने पास अगर है तो मुझे बताइए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां पर क्या अपने पास इनटू में 2 ही बचेगा क्या? ये तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है माइनस। मैं फिर बताता हूं, डिवाइड पहले सोल्व होता है तो डिवाइड नीचे आएगा 3 और इस 3 से 3 कट जाएगा, तो अपने पास यहां पर बचा 2, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 1/4 अपने पास बचा। आगे वाले की अगर मैं बात करूं 2/16 अगर नीचे आएगा तो मुझे बताइए कि यहां पर 2 × 8 नीचे आएगा, तो क्या ये -½ अपने पास होगा क्या? ये प्लस का हाफ, ये माइनस का हाफ, ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम, तो ये प्लस का हाफ, ये माइनस का हाफ कट जाएगा, और ऊपर वाली जो संख्याएं बचेंगी वो अपने पास यहाँ पर अगर 2 है तो 2 गुना 2 4 + 9, यानी कि ये हुआ अपने पास 9/2, और ये अपने पास जो होगा ये तो कट गया 4 हुआ, पलट कर ऊपर जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/8। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि 9/8 आंसर कैसे आ गया? 7/8 नहीं आएगा भाई, आंसर आएगा 9/8 इस क्वेश्चन का आंसर। ये अपने पास 2 है, 2 इधर गया 4, 4 + 5 9/2, 4 नीचे था तो ये पलट कर ऊपर गया, 9/8 हमारा आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो याद रखना, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग करते हो तो एक ऐसा हो सकता है कि यहां पर अपने पास ये जो है
क्वेश्चन आपको ऐसे बड़ा दिखाई दे, लेकिन जैसे ही सोल्व करने की कोशिश करोगे आप लोग, सीपीओ के क्वेश्चन हैं और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सीपीओ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया था। एग्जाम के अंदर जब बैठे रहते हो आप लोग, उस टाइम ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं, लगता है इसको कैसे सोल्व करें, क्या है क्या नहीं है, इस टाइप से। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे, मैं लिखवाकर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, क्या आप लोग इसको अब कर पाओगे क्या? सीपीओ 18 के भी हैं, सीजीएल 18 के भी हैं, मेंस 18 के भी हैं, सीपीओ 19 के क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, सारे के सारे वही लेटेस्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखे हुए हैं। तो मैं आपको दूंगा, ये आप लोग करने की कोशिश करना। ये अपने पास सिंप्लीफिकेशन में एक पॉइंट ये भी आता है कि बोर्ड मास, चलिए आप लोग बोर्ड मास को सोल्व कीजिए, और एक क्वेश्चन इसका आजकल आने लगा है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब मैं आगे की चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको पॉइंट नंबर, ये अपने पास 5 मैंने सर्ट्स और इंडिसेज के पॉइंट आपको पढ़ाए, 6ठा पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बोर्ड मास के बारे में। अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं 7 नंबर पॉइंट की तरफ। 5 नंबर मैंने सर्ट्स और इंडिसेज के बताए, 6 नंबर पॉइंट मैंने बता दिए इसके बोर्ड मास का, और 7 नंबर जो पॉइंट है वो मैं लेकर चल रहा हूं आपको सीरीज की तरफ। देखिए उस चीज को भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी तक सिंप्लीफिकेशन के 6 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इन पॉइंट से प्रत्येक पॉइंट से आपको क्वेश्चंस भाई देखने को मिलेंगे। मतलब हर एग्जाम में नहीं कि प्रत्येक पॉइंट का प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रत्येक पॉइंट से आपको जरूर, जो भी एग्जाम्स आप लोग दोगे, इनमें से किसी ना किसी एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, प्री में भी और मेंस में तो इनमें 2-3 पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो अभी भी बोर्ड मास में पढ़ा कर आया हूँ, इसका तो प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आने लग गया है पिछले 2 साल से। तो ये चीज मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, 7 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो अपने पास इस टाइप का है। 7 नंबर जो पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं मैं बता रहा हूं, ये सीरीज अगर कभी भी अपने पास 2x3 हो, अगर अपने पास 2x3 हो, नीचे भी उतने ही नंबर का गैप हो, नीचे 1 का गैप है और ऊपर भी अगर 1 है, तो याद रखना इस चीज को हम लोग 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने पर वापस यही आएगा, ये आप लोग याद रखना, ये सीरीज है। ये अपने पास सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं, क्या क्लास तो आपकी एकदम ठीक चल रही है क्या? दो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस पॉइंट में, एक तो एक सीरीज वाले क्वेश्चन इस टाइप के जो आते हैं बड़े क्वेश्चंस, दूसरा मैं इसमें ये भी पढ़ाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे आजकल आता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एग्जाम्स में जल्दी सोल्व कैसे करते हैं, ये दो जो 7 नंबर जो पॉइंट होगा उसमें मैं 2 पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, एक तो सीरीज और एक ये इस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, तो पहले मैं सीरीज पढ़ाता हूं और फिर इसके बारे में 7 नंबर पॉइंट पे बाद में इसमें बात करेंगे। याद रखना अगर कभी भी वो नीचे अगर 2 का गैप है, जैसे नीचे अगर लिखा हुआ है 3x5, तो ऊपर भी ध्यान रखना फिर 2 होना चाहिए, या 2 है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए 2, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर 1 ही है तो ऊपर 2 होना चाहिए, तो 2 से तो इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे, इंटू और डिवाइड फिर 2 बना लेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना 2 तो हमें बनाना ही बनाना पड़ेगा, और हम लोग मान लें 2 बनाने का तरीका क्या है, 2 से डिवाइड करो और 2 से इंटू कर दो, तो ऊपर 2 लगा दो, साथ 2 से डिवाइड कर दो, या मान लो 2 अगर है तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, ऐसा हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5 हम लोग लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने पर यही आएगा। याद रखना ऊपर 2 नहीं आता, ऊपर जो है वो 2 नहीं आता, सोल्व करोगे एलसीएम आ जाएगा 3x5, एलसीएम आ जाएगा 3x5 और यहाँ पर हो जाएगा 5-3, और 5-3 का मतलब आना तो वही है 2/15, तो ऊपर 2/3 और 2/5 नहीं आता, ऊपर 1 ही आता है। याद रखना सोल्व करने पर यही वापस आ जाएगा। कुछ लोग इसको गलती से याद कर लेते हैं कि ऊपर अपने पास 2-2 आता होगा, ना,
ऊपर अपने पास एक एक ही आएगा। जैसे अपने पास 4 इंटू 7 है, नीचे अगर 3 का गैप है और ऊपर भी अगर 3 लिखा हुआ है, या तो लिख कर देगा या हम लोग खुद बना लेंगे, उसकी चिंता नहीं है, हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो नीचे भी 3 है और ऊपर भी अगर 3 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4 माइनस 1/7। ये चीज हमारे पास लिखी जा सकती है, याद रखना। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी ये तो चलो अपने पास ये लिखा हुआ है, यहां तक अपने पास ये लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी अगर ऐसे लिख दे 1 इंटू, अपने पास ऐसे अगर लिख दे जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो अब मुझे बताइए अपने पास ऊपर कितना लिखा हुआ होना चाहिए। आप लोग सोचकर बताओ, आपके पास टाइम है कि यहां पर जो जब नीचे दो, एक का गैप था तो ऊपर एक, दो का गैप था तो दो, तीन का गैप था तो तीन, और अगर ये तीन है तो फिर ऊपर वाली चीजों को हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये याद करना है, हमें पता होना चाहिए, ताकि बड़ी सीरीज करने में हम लोग जल्दी सोल्व कर पाए उसको, हमें टाइम नहीं लगे बड़ी सीरीज को करने में। यहां बताओ ऊपर कितना होना चाहिए। तो याद रखना, अपने पास ये दो दो का गैप है तो ऊपर दो नहीं होना चाहिए। याद रखना यहां से यहां तक ये कितने का गैप है, 2 और 5 में कितने का गैप है, 2। ये मैंने 2, 3 एंड 4, 2 ऐसे लिख देता हूं, 3, 5 और 7। ये अपने पास मान लो है 3, 5 और 7। तो मैं आपको क्या कह रहा था, 3, 5 और 7, तो यहां दो दो का गैप है, यहां पर दो का गैप है, यहां पर दो का गैप है। तो ये मत समझ लेना कि दो, ये अपने पास ऊपर दो आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ऊपर अपने पास दो नहीं आना चाहिए, ऊपर जो गैप आना चाहिए वो हमेशा और हमेशा इन दोनों का देखते हैं, ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट का। यहां भी फर्स्ट और लास्ट का देखते हैं, तो इसमें अगर 4 का गैप है तो ऊपर भी पहली बात तो अपने पास 4 होना चाहिए। याद रखना इस चीज को। अब कुछ बच्चे सोचते हैं ऐसे लिखना पड़ता होगा, 1/3 माइनस 1/5 माइनस 1/7, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना ऐसा लिखना इसको सही नहीं आएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये नहीं आने वाला है। इस चीज को कैसे लिखेंगे फिर हम लोग, ऊपर इनमें अगर यहां से यहां तक 4 का गैप और ऊपर भी अगर 4 है, तो नीचे अगर दो थे, नीचे अगर दो टर्म थी तो इसको हम लोग एक एक ले रहे थे। नीचे अगर 3 टर्म है तो अब की बार दो दो लेने पड़ेंगे। इस चीज को लिखोगे 3 इंटू 5 माइनस लिखोगे 5 इंटू 7। मैंने क्या समझा दिया, क्या समझ पाए हो क्या? आप घर पर बैठकर इसको सोल्व करके देख सकते हो। इस चीज को सोल्व करोगे तो वापस यही आना है। इससे तो आसानी से ये ले आते हो, लेकिन एग्जाम में बैठने पर इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, ये बात हमें याद नहीं रहती। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। एग्जाम में जब बैठे रहते हैं तो हमें ये बात याद नहीं रहती कि इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या। ये थोड़ा दिमाग में आपको रखना है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास है मान लो 5, 8 एंड 11, तो नीचे अगर 6 का गैप है, 5 और 6 का गैप है तो ऊपर भी 6 होना चाहिए। और नीचे अगर 3 है तो इस चीज को लिखोगे 1/5 इंटू 8 माइनस 1/8 इंटू 11। ध्यान रखना इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया फिर समझना, अगर कभी भी नीचे लिखा हुआ है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, तो फर्स्ट और लास्ट में गैप देखते हम लोग 6 का है, तो याद रखना ऊपर भी फिर 6 होना चाहिए। और अगर ये 6 अपने पास ऊपर है तो फिर नीचे अगर 2 था तो एक एक आ रहा था, 3 था तो दो दो आ रहे हैं, 4 है तो बताओ कितने कितने आएंगे, 3 3 आएंगे। तो बड़ी सीरीज भी आप लोग आसानी से सोल्व कर पाओगे अगर आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं तो। 1/5 इंटू 7 इंटू 9, फिर नीचे हम लोग 3 3 लिखते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं अगर आपसे पूछना चाहूं ऐसा अगर हो जाए तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ मैं अब इन चीज़ों को कर पाऊंगा। जैसे 4 इंटू 7 इंटू 10 इंटू अपने पास 13 इंटू अपने पास 16 हो, तो यहां पर इन दोनों में अगर 12 का डिफरेंस है और ऊपर भी अगर 12 लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ मिलेगा या हम लोग आसानी से बना लेंगे, आप लोग उसकी चिंता मत करना। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इस चीज को ऊपर अगर नीचे 4 अगर है, नीचे 5 है तो 4 4 आएंगे, फिर इसको लिखेंगे 4 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 13 माइनस यहां पर लिखेंगे 1 बाय अपने पास 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 16। ये नीचे फिर 4 4 आएंगे, एक बार पहले वाले 4 एक बार बाद वाले 4। बोलिए ये मैंने क्या समझा दिया, एक बार मुझे बताओ, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या?
तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चंस की। सीरीज हम लोग पढ़ेंगे अब। यहां पर अपने पास पहला क्वेश्चन ऐसा है 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110। चलो आप लोग सोल्व करो। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। भाई आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 6। अगर आप लोग यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सारे वो क्वेश्चंस भी करेंगे एसएससी में आए हुए भी, या दूसरे क्वेश्चंस और क्या क्या बन सकते हैं। 7 × 8 प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10 प्लस 1/10 × 11। अब अगर नीचे भी एक का डिफरेंस है, ऊपर भी एक अगर है, तो इस चीज को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, 1/8 माइनस 1/9, 1/9 माइनस, एक बार मैं पूरा लिख रहा हूं, अगली बार ध्यान रखना मैं बोलूंगा कि बीच में ये स्टेप कट जाएंगे। एक बार मैंने पूरा लिख दिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखो बीच वाली सारी स्टेप कटती हैं। तो एक तो बचती है फर्स्ट टर्म और एक बचती है लास्ट टर्म। तो यहाँ पर एलसीएम 55 आ जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर 11 में से 1 माइनस करोगे, 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6/55। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो अगले जो क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो करने की हम लोग कोशिश करेंगे, अब मैं इसमें बीच में आप लोगों को बोलूंगा कि पहली और लास्ट स्टेप आप लोग लिख लेना, और बीच वाली जो स्टेप है वो आपने देख ली होंगी कि अपने आप कट जाती हैं। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं सीरीज का और करवाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट जो है अपने पास है 5/2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास 7/3 का स्क्वायर इंटू अपने पास 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर इंटू अपने पास 5 का स्क्वायर प्लस अपने पास 11/5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 13/6 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 15, 6, 17 और ऐसे लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर 19/9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कैसे भी लिख सकता है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग।
तो मुझे आप बिल्कुल ठीक है आपका आंसर मनीषा। यहां पर देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर भी अपने पास एक स्टेप लिख देता हूं कि 4 इंटू 9 है क्या, ये अपने पास 7/9 इंटू 16 है। तो सभी जगह यही अपने पास बनता रहेगा, ऊपर भी यही है नीचे भी यही है, इतने का ही गैप आपको मिलेगा। ये अपने पास 16 इंटू 25, आप लोग लास्ट तक भी अगर पहुंचोगे 25 और 36 ऊपर भी जितना है नीचे भी वही मिलता रहेगा, और लास्ट तक अपने पास मिलेगा 19/81 इंटू 100, वही अपने पास। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9, इसको लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16, ये लिख सकते हैं 1/16 माइनस 1/25, ये लिख सकते हैं 1/25 माइनस 1/36। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा 1/81 माइनस 1/100। सभी वैल्यूज जो बीच वाली हैं सारे के सारी वैल्यूज कट जाएंगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी। 1/4 माइनस 1/100, तो एलसीएम आ गया 100। यहाँ पर 25 में से 1 माइनस करोगे तो 24, 4 से कट रहा है 6 बार और 4 से कट रहा है 25 बार, ये अपना आंसर आ गया। और सीरीज वाले भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। पंकज 97/400, दीपांशु 12/5। भाई ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग नहीं करो, छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगे। आप कल सुबह की क्लास एक बार भाई देख लेना, कल हो सकता है मैं मॉर्निंग में छुट्टी पर रहूं, ऐसा हो सकता है, इसलिए परेशान नहीं होना। अगर क्लास आपके नहीं लगे तो फिर उस क्लास को हम लोग सैटरडे को शिफ्ट कर लेंगे। कल की क्लास में ऐसा हो सकता है, कंफर्म मैं आपको बता नहीं रहा हूं, क्योंकि पहले ही बता दूं तो थोड़ा सा आप लोग परेशान नहीं होगे। कल की छुट्टी हो सकती है, ध्यान रखना आप लोग। ओके, और क्लास भी लग सकती है तो मॉर्निंग में एक बार देख लेना, नहीं क्लास लगे तो परेशान नहीं होना, लग जाए तो आप लोग पढ़ लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सीरीज के और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये मत सोचना कि सीरीज खत्म हो गई है, सीरीज के क्वेश्चंस करूंगा अगली क्लास में। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस का तरीका क्या होगा, आप लोगों के पास ट्रिक क्या हो सकती है, क्या हम लोग इन टाइप के क्वेश्चंस में टाइम बचा सकते हैं क्या, सिंप्लीफिकेशन के इन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।